हरे रामा हरे कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में सकट चौथ का व्रत किस दिन करना है, किस विधि से आपको करना है और इसके नियम क्या होंगे, सकट चौथ की महिमा क्या है और क्यों ये व्रत किया जाना चाहिए, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं और साथ ही आपको बताऊंगी कि जो माताएं बहनें पहली बार सकट चौथ का व्रत करने जा रही हैं या शुरू करना चाहती हैं, उनको किन नियमों के अनुसार इस व्रत को उठाना चाहिए, इसकी पूजा कैसे की जाती है, कथा कब सुननी चाहिए, सुबह के समय में या फिर शाम के समय में, क्या खाना चाहिए, क्या ये व्रत निर्जल होता है या फलाहार ले सकते हैं, अन्न खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, सकट चौथ का जो व्रत है ये किया किस लिए जाता है, क्यों ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है और साल 2026 में मलमास लग रहा है तो नया व्रत उठाएं या नहीं, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि बाकी कुछ करे या ना करे परंतु सभी माताओं को सकट चौथ का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी सकट चौथ व्रत के विषय में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान गणेश की इस सुंदर सी जानकारी को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने बच्चों की दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे उत्तम जीवन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री गणेश या फिर ओम गंग गणपतये नमः। और मैं भी चौथ माता से प्रार्थना करूंगी कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है, सुन रहा है, उनके संतान पर कभी कोई संकट मत आने दीजिएगा। तो बात करते हैं सकट चौथ के विषय के बारे में। तो दोस्तों, सकट चौथ का जो व्रत है ये अनेकों नामों से जाना जाता है। इसे माघी चौथ भी कहा जाता है या माघ चौथ भी कहते हैं। इसी का नाम तिलकुटा चौथ भी है और तिल चौथ भी है। संकष्टी चतुर्थी भी इसे ही कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में इसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे कि इसके नाम अनेक हैं, वैसे ही इसकी महिमाएं भी बहुत सारी है। सभी संकटों का नाश करने वाली, इसीलिए इसे सकट या फिर संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस चतुर्थी पर तिल कुटना विशेष रूप से भगवान को भोग लगता है और उसी से ये व्रत खुलता भी है, इसलिए इसे तिल कुटनी या फिर तिल चौथ कहते हैं। और क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ता है इसलिए इसे माघी चौथ कहते हैं। और अब जानिए कि ये व्रत हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है, इस व्रत का क्या वृतांत है। तो देखिए, सकट चौथ का व्रत मूलतः संतान के अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती है। जो माताएं निसंतान है, जिनकी संतान नहीं है, वे संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प करके इस व्रत को करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास संतान नहीं है उन्हें निश्चित रूप से 4 चौथ के व्रत करने के बाद संतान की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण और उत्तम फलदायी कहा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करें। देखिए, यूं तो चतुर्थी प्रतिपक्ष आती है, सभी पक्षों में आती है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है ना, इसे संकष्टी के नाम से जाना जाता है। बड़ी ही प्रमुख चौथ होती है ये। यही वो चौथ है जिसे करना भी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आप 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 न कर सके तो 8 करें, और जो 8 भी नहीं कर सकते हैं वे 4 चौथ का व्रत करें, और जो 4 चौथ भी नहीं कर सकते वे 2 चौथ तो जरूर ही करें। 2 चौथ कौन सी होंगी वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये 2 भी आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी के हिसाब से मैं बताऊंगी। वैसे तो 4 चौथ हर किसी को जरूर ही करनी चाहिए। वैसे तो कई घरों में कई महिलाएं 12 महीने की 12 चौथ करती हैं, कुछ 8 भी करती हैं, लेकिन 4 कौन सी वो चौथ है जो जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, शुरुआत में बैसाख आती है तो बैसाख की संकष्टी चतुर्थी करनी चाहिए, ये चौथ बड़ी होती है। इसके बाद भाद्रपद की चौथ आती है जिसे कि भादो चौथ कहा जाता है। कुछ राज्यों में इसे बहुला चौथ भी कहते हैं और हैरंब चतुर्थी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। इसके बाद
कार्तिक की चौथ आती है और जो अश्विन मास की चौथ होती है जिसको कि सभी करवा चौथ के नाम से जानते हैं, और इसके बाद आती है माघ मास की चतुर्थी जिसे कि माघी चौथ या तिल चौथ या सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये 4 चौथ जो हैं ये बड़ी चौथ कही गई है। इसका व्रत आपको करना ही चाहिए। और अब जान लेते हैं कि सकट चौथ का व्रत हमें कैसे शुरू करना चाहिए, कब करना है, और अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो फिर इसके क्या कुछ नियम और विधि रहेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है मेरा कि तीज त्योहार और धर्म जो चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान, तीज त्योहारों से जुड़े हुए संपूर्ण पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर आपको हर रोज मिलती चली जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर यानी कि घंटी पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर ही लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो व्रत है ये चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोला जाता है। ये व्रत शुरू होता है सूर्योदय के साथ और जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं, देखिए इस समय चंद्रमा लेट ही दिखाई देते हैं। कुछ राज्यों में 9 बजे के आसपास, कई राज्यों में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास चंद्रमा दिखाई देते हैं। चंद्रमा उदय का जो समय है वो भी आपके राज्य के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से मैं अलग वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगी, इसलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चंद्रमा के उदय होने के बाद ही इसमें अन्न खाया जाता है। ये वो चौथ नहीं है जिसमें केवल आपको फल का आहार करना है या कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो व्रत है ये निर्जला तो किया जाता है। जो माताएं बहनें निर्जला नियम का पालन कर सके वे इस व्रत को निर्जला रहकर करें, और जो ना कर पाए वे सजला ही इस व्रत को करें। और बात आती है कि गर्भवती माताएं बहनें इस व्रत को कैसे शुरू करें, तो देखिए शादी के बाद ही ये जो चौथ का व्रत है ये शुरू होता है। विवाह से पहले कभी भी चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है और ना ही रखना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये विशेष रूप से संतान के लिए ही रखा जाता है, सकट चौथ का व्रत। तो विवाह के बाद जो पहली चौथ आ रही है, सकट चौथ आ रही है, उससे ही आप इस व्रत को उठा सकते हैं। ये सबसे उत्तम समय होता है इस व्रत को उठाने के लिए, शुरू करने के लिए। दूसरा, जब गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उनके लिए अगर सकट चौथ बीच में पड़ जा रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप भी व्रत का पालन कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए जो नियम है उनमें ढिलाई हो सकती है। आपको निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये आपकी संतान के लिए फिर हानिकारक हो सकता है। और ये व्रत हम संतान के लिए कर रहे हैं तो संतान को हमें दुख नहीं पहुंचाना है। गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी है। तो आप जल पीते हुए भी इस व्रत को कर सकते हैं, और बीच बीच में आप फल आदि भी खाकर या जूस इत्यादि पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए ये कुछ विशेष नियमों में ढिलाई होती है, तो इस प्रकार से आप आराम से इस व्रत को कर सकती हैं। और अब जान लेते हैं सकट चौथ की आसान और सरल पूजा विधि, किस प्रकार से आपको इस व्रत को उठाना है और फिर कैसे इसका उद्यापन और समापन रहेगा, क्या कुछ विधि और नियम रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन व्रत है उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उठने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में सूर्य देव को जल दीजिए, और इसके बाद ही सकट चौथ का पूजन हम करेंगे, संकल्प करेंगे। इसका जो पूजन है ये भी 2 विधियों से किया जाता है। कुछ राज्यों में इसमें चौथ माता की पूजा की जाती है। वे लोग शाम के समय में दीवार पर एक मानव आकृति बना लेते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं, और सुबह के समय कथा कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रांतों में सुबह के समय गणेश जी महाराज की स्थापना करके उनका पूजन किया जाता है और कथा आदि सुन ली जाती है। मैं दोनों ही नियम और पूजा विधि यहाँ पर आपको बताऊंगी, तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर माताओं और बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके, और इससे आपको भी तो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो सकट चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और चौकी के ऊपर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर में गणेश जी की स्थापना करने के लिए अक्षत और पुष्प का आसन देकर गणेश जी की स्थापना कर दें, और एक लोटे में जल लें। आप
चाहे तो तांबे या पीतल का लोटा ले सकते हैं और इसमें गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भर लीजिए और अब आसन लगाकर बैठ जाइए। और अब लोटे में जल की सहायता से सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को भाव रूपी स्नान कराएंगे। और अब गणेश जी के सामने सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे और सीधे हाथ की तरफ ही हमें घी का दिया रखना है, विपरीत दिशा में धूप रखनी चाहिए और इसको जला दीजिए। और ये जो आपका दीपक है ये आपकी पूजा का साक्षी बनेगा, इसलिए सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद हम व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है ये बड़ी ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वे सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में और कम से कम 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इसके बाद अपना नाम बोलें, गोत्र, स्थान बोलें और जहां पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे भौम वासे चतुर्थयाम पुण्य तिथियो संतानस्य दीर्घ आयु प्राप्तयाम आय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थनाय च संतान प्राप्तयार्थाय माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प संकृष्य। अब बोलिएगा सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और ये संकल्प भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आपने संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए या जो निसंतान है वे संतान प्राप्ति के लिए चौथ माता का ये व्रत और पूजन कर रहे हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन कर रहे हैं। ये आपने संकल्प किया है, संकल्प अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। संकल्प करने के बाद में अब हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए, संकल्प लेने से पहले ही हमने यहाँ पर दीपक और धूप को प्रज्वलित कर लिया है। ध्यान रहे कि दीपक को कभी भी ऐसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, या तो आप कोई प्लेट रख लें या अक्षत या पुष्प रख लें और उसके ऊपर ही हमें दीपक रखना चाहिए। और अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर भाव रूपी जल से छींटे देते हुए फूल की सहायता से हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में भाव रूप से हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का धागा आप तोड़ करके गणेश जी महाराज के ऊपर चढ़ा दें और इसी के साथ में अगर आपने जनेऊ ली है तो जनेऊ जरूर ही समर्पित करेंगे। तिलक करने के लिए रोली और कुमकुम की सहायता से तिलक करेंगे। अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कर दीजिएगा, माला लाए हैं तो माला पहना दीजिए। अब हम धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को और इसके बाद में नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं, शाम के समय में आप बनाने वाले हैं, तो सुबह के समय में फल, मिठाई या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में हम जल से आचमन करेंगे। तो जल यहाँ पर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए या आप चाहें तो जल से छींटे देते हुए इस प्रकार से जल से आचमन करा देंगे। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप यथासंभव जो चाहे वो दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण करने के लिए की जाती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और अब हम वहीं पर बैठकर सकट चौथ की कथा सुनेंगे। आपके पास में कथा है तो कथा को पढ़ लीजिए या किसी से सुन लीजिए। मैं अपने चैनल पर भी सकट चौथ की कथा लेकर आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप सही कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही कथाएं सुनाई जाती है जो पुराणों में वर्णित होती है। तो कथा जरूर ही सुनिएगा, तभी ये जो पूजा है, ये जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। कथा सुनते समय अपने हाथों में जो थोड़े से अक्षत या फूल आपने लिए थे वो गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में तिलकुट का जो भोग है वो आपको जरूर लगाना है। और इस प्रकार से ये सुबह की पूजा हो जाती है जो आपको सुबह के समय में करनी है। अब जो लोग जल पीकर इस व्रत को रखते हैं वो इस पूजन के बाद में सुबह की पूजा में जल पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये
व्रत निर्जल ही होता है, निर्जल रखना चाहिए। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निर्जल नहीं रख सकते हैं, तबीयत खराब है या कोई दवाई वगैरह आपको लेनी होती है तो जल लेना आवश्यक है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि आपको जबरदस्ती निर्जल ही व्रत रखना है। आपके अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसा आपके मन में भाव है, वैसा आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं या बहनें हैं उनको तो निश्चित रूप से जल पी ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो संतान के लिए हानि के लिए नहीं बल्कि उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को तो जरूर ही जल पी लेना चाहिए। और अगर गर्भवती महिलाएं ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं तो आप फल भी ले सकते हैं, जूस इत्यादि भी पी सकते हैं, बस नमक वगैरह का परहेज करना होता है। देखिए, मुख्य रूप से जो नियम है, जो ध्यान रखने हैं वो ये है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर ले, और आपने एक दिन पूर्व से ही सर को भी धो लेना है, बाल इत्यादि धो लें और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। इसी के साथ में इस दिन झूठ ना बोलें, छल कपट ना मन में आने दें, पूरे समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में अच्छा माहौल बनाकर रखें। और इसके बाद में सायंकाल में संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए, और शाम के समय में ही विशेष रूप से देखिए, कुछ प्रांतों में तो चौथ की पूजा की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर केवल गणेश जी का पूजन होता है, जो कि सुबह के समय में ही आपने पूजा कर ली है, गणेश जी की कथा आदि सुन ली है सुबह के समय में ही। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद भी करते हैं, तो दोपहर के बाद में आप चाहें तो 4 बजे से 5 बजे या 6 या 7 बजे के बीच भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शाम के समय में चौथ माता का पूजन किया जाता है, तो सुबह में आपने कथा सुन ली है गणेश जी की पूजन भी कर लिया है, कथा भी सुन ली है, और आप शाम के समय में चौथ माता का पूजन करेंगे। तो चौथ माता का स्वरूप देते हुए हम दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे और फिर उनका पूजन करते हैं। तो शाम के समय में जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाए हैं, और विशेष रूप से तिलकुटा जो है, तिलकुट इस दिन जरूर बनाना चाहिए, इसका भोग लगेगा। और शाम के समय में ही पूजा स्थान पर ही एक उपले के ऊपर में आपको जो है अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आप मान कर चलिएगा कि चौथ माता वहां पर आ गई है, और अब हम भोग की 5 आहुतियां इस अग्नि में हम समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगे। पूरे परिवार के चौथ माता को प्रणाम करें और नमस्कार करें, सभी के मस्तक पर तिलक लगाएं, और इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ घुमाकर अग्नि की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा की जाती है। अब चंद्रमा उदय होने के बाद में अब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो जिस लोटे की सहायता से हमने कथा सुनी थी, उसी लोटे के जल में थोड़ी सी तिल डाल करके हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। रोली और अक्षत की सहायता से तिलक करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चंद्रदेव की आरती करेंगे और उन्हें भी भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़कर चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हे चौथ माता, मेरी संतान के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उसे दीर्घायु प्रदान करें, जीवन के हर कार्य क्षेत्र में मेरे संतान का जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाए, और निसंतान को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हमें संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करे, आशीर्वाद प्रदान करे। जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं वहीं पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, और इसके बाद पूजा में रही जो भी कमियां हैं उनके लिए क्षमा याचना भी जरूर करें। जो दक्षिणा आपने पूजा में समर्पित की थी उसे किसी मंदिर में या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर दें, और इसके बाद में अब आप व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं वे कैसे उठाएं। तो देखिए, दोनों ही विधि मैंने आपको बता दी है। जो विधि आपको उत्तम लगे, सही लगे, उस विधि से ही आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस विधि से पहली बार आप इस व्रत को उठाने जा रही हैं, आगे भी उसी विधि से ही आप व्रत को कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि साल 2025
2026 में संकटा चौथ किस दिन है? तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर चतुर्थी तिथि के साथ होगी। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52 पर। देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो चंद्रोदय का समय है वो अलग अलग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए। कमेंट के माध्यम से ही मैं चंद्रोदय का समय आपको बता दूंगी। ध्यान रहे कि इस दिन भद्रा भी लगेगा, लेकिन ये भद्रा सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये थी सकट चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई अलग से प्रश्न बनता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। मैं दिव्या आपकी पूरी से पूरी मदद करूंगी तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर ही कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से मेरा आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट जो आप कहें वो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त, उपाय और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान हर रोज आपको मिलते हुए चले जाए। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को संकटा चौथ, तिलकुट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।